हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MPPSC मेंस का जो तक विज्ञान और तकनीक का सिलेबस है, उसी के एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे मेंस के, जो कि टॉपिक है मानव जीवन पर विकास का प्रभाव और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की जो सीमाएं क्या क्या हैं। ठीक है, स्वदेशी जो प्रौद्योगिकी उसकी सीमाएं क्या क्या हैं और मानव जीवन पर विकास का प्रभाव, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सर, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस एग्जाम के लिए वो कैसे बन सकते हैं। तो विकास का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, एक तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। अगला क्वेश्चन एक कैसे बन सकता है, आधुनिक विकास ने अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है, समझाइए। और अगला है धारणी समृद्धि और विकास की संकल्पना कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये एक डेमो था क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि मानव जीवन पर विकास का क्या प्रभाव पड़ा है और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं क्या क्या है। ठीक है, तो विकास और मानव जीवन पारस्परिक रूप से संबंधित है और एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है और मानव पर्यावरण में रहता है। विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। जिस प्रकार से मानव जो है पर्यावरण का ही एक प्राणी है, पर्यावरण में रहता है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो विकास करेगा मानव, तो दूसरे को क्या होगा, हानि होगी, तो पर्यावरण की क्षति होती है इससे। ठीक है, यदि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए तो विकास की गति जो है मंद हो जाएगी, यानी विकास जो है जितनी तेजी से हो रहा है उतनी तेजी से नहीं हो पाएगा, उसकी गति धीमी पड़ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अतः लोक प्रशासन के समक्ष यह कठिन चुनौती है, क्योंकि उसे या जहां एक और विकास के लक्ष्यों को हासिल कर आर्थिक समृद्धता एवं नागरिक सुविधाओं में वृद्धि करना है, तो दूसरी ओर पर्यावरण को संरक्षित करना है, यानी कि पर्यावरण को भी बचाना है और विकास को भी ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि विकास भी हो, लोगों की समृद्धि, आर्थिक रूप से समृद्धि भी हो, और जो है क्या है, विकास, हमें पर्यावरण को भी संरक्षित करना है। ये दोनों चीज़ों करने में कई प्रकार की चुनौतियाँ देखने में मिलती हैं। ठीक है, और इस प्रकार जो है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना वर्तमान प्रशासन के समक्ष एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण में संसाधन और ऊर्जा का बहुल प्रयोग हुआ है। ठीक है, जिसके कारण जीवाश्म ईंधन एवं खनिज आदि संसाधनों में उत्तरोत्तर कमी हुई है। यानी कि जैसे जैसे पता है कि विकास होता जाएगा, ठीक है, अलग अलग प्रकार से जो है उद्योग धंधे लगेंगे, विनिर्माण के कार्य होंगे, ठीक वैसे ही धीरे धीरे जो जीवाश्म ईंधन है, खनिज वगैरह है, उनकी जो है कमी होती जाएगी। ठीक है, यानी कि एक तरफ मनुष्य जो है विकास कर रहा है, ठीक दूसरी तरफ वही जो है पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। पर्यावरण के जो संसाधन हैं उन्हें जो है मानव धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा यूज में ले रहा है, जिससे क्या है, रिसोर्सेज जो संसाधन है वो उनमें कमी होती जा रही है। ठीक है, और विकास के कारण जो उत्पन्न समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है, यानी कि जो मानव विकास कर रहा है तो उसके कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हम उसे देखेंगे। कि पहला क्या है, जलवायु जो है, भूमि प्रदूषण बढ़ा है इससे। अगला क्या है, स्वास्थ्य समस्याओं ने जन्म लिया है। विभिन्न प्रकार की आप देखेंगे कि आज विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कई बीमारियां तो ऐसी ऐसी जन्म ले रही हैं जिनका जो है जिन्हें ठीक करने के लिए दवाएं तक नहीं है। जैसे अब कोरोना को ही देख लीजिए कि कोरोना महामारी के रूप में फैला हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे तकनीक का विकास होता जा रहा है और मानव विकास कर रहा है, वैसे वैसे कई प्रकार की समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। जलवायु, भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं, भोजन, आवास, रहन सहन इत्यादि प्रभावित हो रहे हैं, और उलझाऊ अपशिष्ट प्रबंधन, जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, भूक्षरण, आत्म अम्लीयता, क्षारीयता बढ़ रहा है, यानी कि जो है मिट्टी का क्षरण हो रहा है। ठीक है, कटाव देखने को मिल रहा है, विभिन्न प्रकार की जो है उसमें जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या है। पर्यावरण और विकास के बीच उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार एवं उसके विभिन्न अंग इस बात से परिचित हैं कि यदि विकास हुआ तो यह मानव को प्रत्यक्ष और तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। इसके लिए संतुलित करके विकास आवश्यक है। विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जाती है एवं जल स्रोतों के अति दोहन एवं
उन्हें प्रदूषित करने में कोई कोर कसर नहीं जो है बाकी नहीं रखी जाती। यानी कि जो विकास एक तरफ हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से संसाधनों का तेजी से दोहन हो रहा है, ठीक है। और जब विकास को यदि हम विकास करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पर्यावरण की भी रक्षा हो, तो इसे संतुलित विकास करने की हमें आवश्यकता है, जिसमें जो है विकास की भी निरंतर प्रगति बनी रहे और पर्यावरण को भी उससे हानि ना हो, ठीक है। और इसके बाद जो देखते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित सभी साथियों को अनुमोदित करते हुए जो है भारतीय वन अधिनियम 1900 यहाँ पर 27, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1986 आदि कानून बने, ठीक है। ये सभी कानून जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए बने कि जिस प्रकार से मानव तेजी से जो है विकास कर रहा है और पर्यावरण का उससे दोहन हो रहा है, तो विभिन्न प्रकार के अधिनियम के थ्रू जो है कानून बनाए गए, जिससे जो है अलग अलग प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में चर्चा की जा सके और पर्यावरण को बचाया जा सके। अब विकास की ऐसी प्रक्रिया जो हमेशा के लिए सतत रहे तथा जिसका फायदा हर व्यक्ति को मिले, यही धारणी समृद्धि एवं विकास का अर्थ है। यानी कि विकास जो है सतत होता रहे और उसका फायदा हर व्यक्ति को मिले, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पर्यावरण और विकास घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित हैं। अतः भूमि, वायु और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य की पीढ़ियां स्वस्थ पर्यावरण में सांस ले सकें तथा विकास के लिए जो है शिखर को छू सकें। इसके बाद अब आप देखते हैं मानव जीवन पर विकास जो है किन किन पक्षों पर असर डालता है। यानी कि जो असर है विकास का मानव जीवन पर किन किन पक्षों पर असर पड़ा है इसका, तो पहला है स्वास्थ्य समस्या, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर, कृषि में उर्वरता की कमी जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, मृदा समस्या, आवास की समस्या, जल प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी जो समस्याएं हैं इन पक्षों पर जो है मानव विकास होने से जो है क्या है असर डाला है विकास ने। इसके बाद देखते हैं आगे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर विकास का प्रभाव, यानी कि सामाजिक और आर्थिक जीवन पर विकास के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं उसको देखते हैं। तो समाज में एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखना, परस्पर संबंधों में एकजुटता रखना, कहीं ना कहीं यह सब विकास से जो है जुड़े हैं, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने जो है मनुष्य के एक दूसरे से जोड़कर रखा है। आज इंटरनेट, कंप्यूटर, सोशल नेटवर्किंग साइट आदि सुविधाओं के कारण व्यक्ति विश्व में किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकता है, ठीक है। और अगला देखते हैं क्या है, और यही जो सही संपर्क मनुष्य के सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है और देश दुनिया से अवगत रहना टीवी, रेडियो, इंटरनेट से जो है से ही संभव हुआ है, जो विकास के फलस्वरूप हैं, ठीक है। इसके बाद जो है मतलब हम देखते हैं कि शिक्षा के विकास का जो है शिक्षा में जो विकास हुए हैं उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो वो देखते हैं। तो किसी भी मनुष्य के विकास में या जीवन के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग होती है, और प्राचीन काल में जहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति, आश्रम शिक्षा ही दी जाती थी, वहीं आज वर्तमान में विश्व स्तरीय शिक्षा, डिजिटल शिक्षा आदि का ज्ञान जो है मनुष्य को प्राप्त हो रहा है, जो विकास के परिणाम है। विकास यानी हुआ है, ठीक है। तो विकास होने से विभिन्न प्रकार की हमें आज शिक्षाएं मिल रही हैं, विभिन्न प्रकार से जो बच्चे हैं क्या है अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग टेक्निक्स को जो है सीख पा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा पा रहे हैं विकास के कारण, शिक्षा का जो विकास हुआ है उसके कारण, ठीक है। अब अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, शिक्षा के विकास ने ही मानव तकनीकी को संभव बनाया है, क्योंकि बिना शिक्षा के विकास संभव ही नहीं है। यानी कि शिक्षा नहीं है तो विकास का कोई अस्तित्व ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि विकास किए जा सके, क्योंकि नई नई तकनीकों का मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या विकास करेगा, ठीक है। तो इसके लिए शिक्षा का विकास काफ़ी आवश्यक है। अगला पॉइंट देखते हैं, आज बच्चे कंप्यूटर आधारित डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और यहाँ विकास से भी संभव हुआ है, यह विकास से ही संभव हुआ है जो प्राचीन से आधुनिक शिक्षा का रूप देखने को मिलता है। यानी कि विकास हुआ है जिससे प्राचीन से जो आधुनिक शिक्षा में देखने को मिल रही है वो शिक्षा के विकास के कारण ही संभव हो पाया है। आगे देखते हैं, अगर विकास नहीं होता और विकास का प्रभाव जीवन पर नहीं होता
तो आज भी मानव जंगलों में निवास कर रहा होता, परंतु मानव ने स्वयं की आवश्यकताओं के लिए विकास किया और विकास ने मानव को सर्व सुविधा युक्त जीवन प्रदान किया। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले मनुष्य जो है आदि मानव के रूप में रहा करता था, जंगलों में रहा करता था, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे मानव विकास करता गया और जो है अपनी सुख सुविधा के लिए जो है जीवन प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है तकनीकों का विकास किया, विभिन्न प्रकार से विकास के कार्य किए। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, अच्छा और एक बुरा। जहां मनुष्य जीवन विकास के फलस्वरूप इतना सुलभ सुविधा युक्त संपन्न हुआ है, तो वहीं विकास के फलस्वरूप ही मनुष्य का जीवन संकट में आ गया है। ठीक है, और अगला है परमाणु विकास। परमाणु हथियार, पर्यावरण प्रदूषण एवं अन्य कारणों के कारण मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः किसी भी चीज़ का विकास एक सीमा तक ही अच्छा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। सकारात्मक प्रभाव, यानी कि इसका जो विकास के सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं मानव जीवन पर और उसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं उसको देखते हैं। तो पहला है सकारात्मक प्रभाव, यानी कि विकास ने मानव के जीवन को सरल, सहज एवं सुविधा युक्त बनाया है। दूसरा क्या है, यांत्रिक प्रणालियों का विकास किया गया है और तकनीकी के माध्यम से, जिससे कार्यों में गुणवत्ता आई है एवं कमियों को दूर किया गया है। अगला पॉइंट है, प्रौद्योगिकी ने लोगों को समय को काफ़ी बचाया है और मानव कल्याण में योगदान दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है नकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आता है पर्यावरण पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, विकास का, और यातायात के माध्यम से वायु प्रदूषण बहुत अधिक फैला हुआ है। ठीक है, और तकनीकी के विकास से मानव की जो है नौकरियों में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती जा रही है, रोजगार जो मनुष्य की ज़रूरत कम हो रही है, बल्कि मनुष्यों की जो मशीनों की ज़रूरत है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, रोजगार की कमी देखने को मिल रही है। अगला क्या है, टेक्नोलॉजी ने जितना विकास किया है उतना नुकसान भी किया है। इससे बीमारियां, कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। ठीक है, आगे क्या है, पांचवा, सूचना प्रौद्योगिकी विकास ने ईमेल हैकिंग, साइबर क्राइम, फ्रॉड जैसी जो है समस्या उत्पन्न की है। और अगला है, साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी और टेररिस्ट आदि की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं विकास के कारण। ठीक है, आप देखते हैं स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं क्या हैं, यानी कि जो स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो स्वदेशी तकनीक अर्थात भारतीय तकनीक, हमारी स्वदेशी तकनीक सस्ती नहीं है तथा अन्य देशों की तुलना में काफ़ी विकसित है। ठीक है, काफ़ी कम विकसित है, यानी कि भारत की जो स्वदेशी तकनीकें हैं वो कम विकसित हैं और सस्ती नहीं होती हैं, काफ़ी जो है महंगी तकनीकें होती हैं भारत की। ठीक है, और अगला क्या पॉइंट है, तकनीक विकास में जितना पैसा खर्च होता है उससे कम तकनीक विकसित होती है। ठीक है, यानी कि जो तकनीकी विकास जो होता है, तकनीकी विकास में बहुत ही कम पैसा खर्चा किया जाता है भारत में सरकारों के द्वारा। ठीक है, इससे कम से कम तकनीक ही डेवलप हो पाती है, जबकि अन्य देशों में जो कि विकसित देश हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेक्निक जो है सस्ते कीमत पर देखने को मिलती है। जैसे कई देशों की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जापान वगैरह में उसने सस्ती टेक्निक वगैरह डेवलप कर ली है, जिससे जो है आज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में जो है तकनीकों का निर्यात भी कर रहा है। ठीक है, मतलब तकनीकों को साझा कर रहा है भारत से। ठीक है, आगे देखते हैं, तकनीकी विकास में जितना हम विकास करते हैं उससे ज़्यादा अधिक हम तत्वों, पदार्थों, संसाधनों का दोहन करते हैं, यानी कि जितना विकास नहीं होता उससे ज़्यादा संसाधनों या रिसोर्सेज का दोहन हो जाता है। ठीक है, आगे है, स्वदेशी तकनीक केवल भारत तक ही सीमित है। ठीक है, और अगला क्या है, अगला, संसाधनों की कमी के कारण विश्व स्तर की तकनीक का विकास संभव नहीं हो पा रहा है, परंतु भारतीय वैज्ञानिकों ने कम संसाधनों एवं तकनीकी जो स्वदेशी तकनीक के माध्यम से नवीन तकनीकों का विकास किया है जो विश्व स्तर पर शामिल हो रही हैं तथा भविष्य में भी स्वदेशी तकनीक की सीमाएं बढ़ाई जाएंगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक भारत की भी तकनीकों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ऐसी तकनीक का विकास किया जाएगा जिससे भारत विश्व स्तर पर अपनी नवीन पहचान बनाए। आज भी भारत की विश्व स्तर पर एक प्रौद्योगिकी तकनीक के रूप में पहचान स्थापित है, यानी कि धीरे धीरे ही सही लेकिन भारत डेवलपमेंट कर रहा है और तकनीकों का विकास कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि जो इन फ्यूचर में जो है भविष्य में भारत ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकों का विकास करेगा और क्या होगा कि उसकी भी तकनीकें जो है विश्व भर में यूज में ली जाएंगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि विकास का मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में देखा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।